आप लोग पंजाबी में कहते हो ना अपने पाँव तो आप कुल्हाड़ी मारी जाए। हाँ जी, तो मैंने भी मारी हुई है जी कुल्हाड़ी। अच्छा मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ सारे डॉक्यूमेंट मुझे भेजो जी। वो मुझे भेजते हैं, मैं सारा दिन सबके डॉक्यूमेंट सीधे करता एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट जी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है जी आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे जी सिक्योरिटी की। देखिए विनिपेग में अगर हम बात करते हैं कभी सिक्योरिटी की ट्रेनिंग क्लासेस की, तो एक नाम सबसे ऊपर लिया जाता है, सबसे पहले लिया जाता है, वो है जी सैयद जाफरी जी। जी हाँ, सैयद जाफरी एक ऐसा नाम है जो कि अपने आप में ही एक मिसाल है, अपने आप में ही एक फेमस नाम है विनिपेग का। तो अगर हम बात करें, जो भी मेरे दोस्त नहीं जानते हैं इनको, तो सैयद जाफरी जी एक ऐसे टीचर हैं जिन्होंने अभी तक तकरीबन 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट को ट्रेन किया है, सिक्योरिटी के लाइसेंस दिलवाए हैं। ये एक अपनी कंपनी जो सिक्योरिटी की कंपनी है वो खुद रन करते हैं और बहुत सारे और भी काम करते हैं, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग हो गई या मेमोरी पावर के ऊपर ट्रेनिंग देते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है जी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, एंड थैंक यू सो मच कि आपने थोड़ा सा टाइम मेरे लिए अपने बिजी स्केड्यूल से निकाला। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने ये सारे का सारा जो काम है क्यों स्टार्ट किया, मतलब कि सिक्योरिटी का, या आपने क्या फीलिंग थी आपकी जब आपने स्टार्ट किया? थैंक यू तंजील। सबसे पहली बात तो ये है, इट्स रियली एन ऑनर एंड प्रिविलेज कि तंजील खुद मेरा एक स्टूडेंट है एक्स, और अब ये यूट्यूब चैनल अपना बनाते हैं, मैं इनकी वीडियोस देखता भी हूँ, बल्कि मेरी फैमिली भी देखती है जी। जहाँ तक जी सिक्योरिटी की बात है ना, ये ट्रेनिंग की जो बात है, जो लाइसेंस की, मैं पर्सनली फील करता हूँ कि जो लोग मेरी तरह थोड़े से इस एज ग्रुप में है या सेटल हो चुके हैं थोड़ा सा कनाडा में, ये जितने यंग लोग आते हैं स्पेशली फ्रॉम एशियन कंट्रीज, हमें ये हमारी एक मॉरल ऑब्लिगेशन है कि हम उनको सेटल करने में थोड़ी सी हेल्प करें। मुझे ये फीलिंग इसलिए ज़्यादा होती है जी कि मेरे अपने जो दोनों बच्चे थे, when I was not here, तो वो यहीं पे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ते थे। अच्छा जी। और मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाजा है जी कि व्हाट दे वेंट थ्रू, उन्हें क्या मुश्किलें होती हैं, क्या स्ट्रगल किया, वो क्या स्ट्रगल करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे अपना किचन का कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर शुरू में सेटल होना इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मैं जब कनाडा आया जी, तो मैंने अपनी सिक्योरिटी कंपनी, जैसा आपने बताया, मैंने अपनी कंपनी खोलनी थी सिक्योरिटी की, विच आई डिड। तो मेरी कंपनी का नाम R2R सिक्योरिटी था जी। तो उसके लिए मैंने खुद भी ये ट्रेनिंग की थी। अच्छा जी, आपने भी स्टार्टिंग वहीं से? मेरा ऑलरेडी बैकग्राउंड क्योंकि आर्म फोर्सेस का, तो ऑलरेडी मेरे लिए थोड़ा सा ये फील्ड आसान थी जी। तो मैंने जब ये कर लिया जी कोर्स, तो मेरे नंबर थोड़े से बेहतर आ गए। आप जी 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 जी। तो अच्छा हो गया। तो जस्टिस डिपार्टमेंट जो इस लाइसेंस को ओन करता है, जिसके अंदर ये सिक्योरिटी की सारी बातें होती हैं, जो इशू करते हैं, जो इशू भी करते हैं, पुलिस वर्क्स अंडर देम। अच्छा जी। सिक्योरिटी कंपनीज जितनी भी हैं, ये सारी जस्टिस डिपार्टमेंट के अंडर काम करती हैं। तो इनका जो हेड है यहाँ मैनीटोबा में, उसने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया, कहते मेरा डॉक्यूमेंट लेके, कहते जी कि आप हमारे लिए ट्रेनर बन जाओ। मैंने कहा जी मैं ट्रेनर बनने तो नहीं आया, मैं तो अपनी कंपनी खोल रहा हूँ सिक्योरिटी के, मैं तो उसके लिए जानकारी के लिए कि यहाँ पे काम कैसे होता है। तो उन्होंने कहा रिक्वेस्ट की कि आप कंपनी भी खोलो अपनी, का बन जरूर जाओ हमारे ट्रेनर जी। मेरा ट्रेनिंग का या टीचिंग का आप कह लो काफी एक्सपीरियंस था आपका जी। तो मैंने कहा ठीक है जी बन जाते। तो मैंने ट्रेनिंग भी करानी शुरू कर दी। यहाँ पे मैं एक बात और मेंशन कर दूं कि मैनीटोबा में, स्पेशली विनिपेग की अगर हम बात करें, तो ऑलमोस्ट 47 ऑर्गेनाइजेशन है। तो सर उनमें से टॉप रैंकिंग में आते हैं, मतलब कि नंबर फर्स्ट जो ट्रेनर है उसका अवार्ड सर को मिला हुआ है। तो ये भी एक ऑनर है हमारे लिए। तो ऐसे टीचर जो कि इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस है, अगर उनसे हम ट्रेनिंग लेंगे तो आसानी से लाइसेंस मिल जाता है। मैंने खुद लिया है पहली बार में क्रैक करके, तो उसका जो सारे का सारा क्रेडिट है वो भी सर को जाता है। बहुत मतलब कि अच्छे से क्लासेस वगैरह लगती हैं। तो सर अगर हम बात करें जी प्रोसीजर की या डॉक्यूमेंटेशन की, तो जैसे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं, जैसे कि मैं आया, तो स्टार्टिंग कैसे होती है कि मुझे लाइसेंस चाहिए, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स हैं? मैं आपको बड़ा सिंपल करके बताता हूँ जी। कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आपको लाइसेंस, आप एग्जाम एक पास करते हैं, उससे पहले आपको ट्रेनिंग लेनी है गवर्नमेंट के अपने ऑफिशियल जो ट्रेनर्स हैं, आपने उनसे ही ट्रेनिंग लेनी है। 40 आवर्स का एक कोर्स होता है। तो हम उसको ट्रेनिंग आप जब करते हो, उसमें असाइनमेंट्स होती हैं, हम ट्रेनिंग कराते हैं, एग्जाम की प्रैक्टिस कराते हैं जी। एंड ऑफ द डे जी आपने एग्जाम पास करना है जी। आपका जी ऑनलाइन एग्जाम होता है, ठीक है।
1 घंटे का एग्जाम होता है। अच्छी बात यह है कि डेट आप खुद चूज करते हो। ओके, मतलब अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से हम चूज कर सकते हैं। हम जो ट्रेनर्स होते हैं अपने स्टूडेंट को रजिस्टर करते हैं जी उस एग्जाम कंपनी के साथ। ओके, फिर ट्रेनर के पास वो ऑप्शन, स्टूडेंट के पास ऑप्शन होती है कि वो अपनी मर्जी का कैलेंडर खुलता है, जैसे आप रोड टेस्ट वगैरह बुक करते हैं जैसे नॉर्मली जी, उसी तरह होता है जी। और फिर वो एग्जाम का एक प्रोसेस है, स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, 63 क्वेश्चंस होते हैं। ओके, और आपको मिनिमम 48 ठीक करने पड़ते हैं। ओके, अगर 47 है तो फिर आपको री एग्जाम होगा। ओके, 48 75% के आसपास, राइट? ओके, 75%। ठीक ठीक। तो कोशिश ये होती है जी कि पहली अटेम्प्ट में लोग पास कर लें जी बिल्कुल, क्योंकि एग्जाम की अपनी कॉस्ट है। ओके, जो ट्रेनर उसका कुछ नहीं कर सकता जी। जब आप एग्जाम बुक करते हो तो $30 आपसे वही प्रॉक्टर कंपनी ऑनलाइन लेती है। ओके, तो $30 जो है वो फीस है एग्जाम की। और जब रिजल्ट आता है जी, तो नॉर्मली एग्जाम एडमिन फी, ओके, ये भी मैनिटोबा गवर्नमेंट चार्ज करती है। ठीक है। कुछ ट्रेनर वो पहले ले लेते हैं तो उनकी अपनी प्राइस पहले ही ऊपर चली जाती है। जी, कुछ कम लेते हैं तो वो उस वक्त पे कर लेते हैं। इस तरह ये $25 एग्जाम की एडमिन फी जाती है। अगर स्टूडेंट पहली दफा में एग्जाम पास नहीं करता जी, सेकंड अटेम्प्ट करेगा ना, अपनी वो भी होती है, 3 अटेम्प्ट्स हैं। और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जैसे कि मतलब कि हमें कुछ पीसीसी वगैरह भी, शायद पुलिस क्लियरेंस, चाइल्ड अब्यूज, ऐसा कुछ भी है। एग्जाम आपने पास कर लिया जी, रिजल्ट ट्रेनर्स के पास ही आता है, इंडिविजुअल्स को रिजल्ट नहीं जाता। अच्छा जी, रिजल्ट सिर्फ ट्रेनर के पास आता ठीक है। ट्रेनर ने फिर सर्टिफिकेट बनाना होता है, जो लोग पास कर जाते हैं वो हम सर्टिफिकेट बना देते हैं। उसके बाद लाइसेंस अप्लाई करना। एक और मैं आज ये बात बता दूं, जस्ट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एवरीवन, दिस इज द पॉइंट। जब हम सर्टिफिकेट बनाते हैं जी, यहाँ पे ट्रेनर का काम खत्म हो गया। ओके, ऑफिशियली स्पीकिंग काम खत्म हो गया। फिर स्टूडेंट खुद अप्लाई करता है लाइसेंस। जब लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो साथ में आपको क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक, जिसको पीसीसी कहते हैं, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और एक होता है चाइल्ड अब्यूज रजिस्ट्री चेक। ओके, ये 2 सर्टिफिकेट स्टूडेंट ने बनवाने होते हैं, बना के रखने होते हैं। ये आपकी एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस के लिए साथ जाते हैं। पास करने के बाद आप लाइसेंस अप्लाई करेंगे, उस वक्त ये दोनों डॉक्यूमेंट साथ जाने होते हैं। और ये दोनों डॉक्यूमेंट विद इन 6 मंथ होने चाहिए फॉर द सिक्योरिटी। ठीक है। तो जो भी आपने पीसीसी करवाना है वो पुलिस हेडक्वार्टर विनिपेग में जो है उसका मतलब कि जो एड्रेस है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, और जो भी लिंक है जहां से आपको चाइल्ड अब्यूज रजिस्ट्री करवानी है उसकी भी आपको वेबसाइट का लिंक दे दूंगा मैं, तो वहां जाके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सर ने बताया बिल्कुल कि बहुत अच्छा पॉइंट है, जिसमें आप तकरीबन 20 से 25 दिन बचा सकते हैं। जब भी आप क्लासेस स्टार्ट करें तब आप वो अप्लाई कर दें, ताकि जब आपकी क्लासेस ओवर हों, आपने सर्टिफिकेट आपको मिल गया, आपके पास वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हों। मैं एक सर्विस और एक्स्ट्रा देता हूँ जी, वो ये करता हूँ कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि जब स्टूडेंट खुद अप्लाई करते हैं ना जी, तो उनके महीनों वेस्ट होते हैं, क्योंकि केस बार बार वापस आता है। ये एप्लीकेशन फॉर्म में ये टिक नहीं किया, ये साइन नहीं किया, वो सेलेक्ट ठीक जी, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब गलतियां छूट जाती हैं जब ठीक नहीं, बहुत सी चीजें। हाँ जी, हाँ जी, वो बेचारे इन्हीं के चक्करों में लगे रहते हैं। तो सर एक और क्वेश्चन है जी, जैसे कि बहुत सारे लोगों से सुना है टेम्परेरी और परमानेंट जो लाइसेंस होता है उसमें क्या डिफरेंस रहता है? परमानेंट लाइसेंस आपको मिलता है जब आप एग्जाम पास कर लेते हैं। ओके जी, ठीक है। टेम्परेरी लाइसेंस हम किसी को भी दिला सकते हैं, अच्छा, जिसके पास क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक और चाइल्ड अब्यूज सर्टिफिकेट हो। ओके, तो सिर्फ वो हमारे साथ रजिस्टर हो जाए, ट्रेनिंग ना भी ले जी, तो हम उसको टेम्परेरी लाइसेंस दिला सकते हैं। वो 6 महीने के लिए बनता है, लाइफ में एक दफा बनता है, रिन्यू नहीं होता। ओके, ये उन लोगों को लेना चाहिए जिनके पास एग्जाम देने का टाइम नहीं है, ओके, या जिनसे पहली दूसरी बारी में एग्जाम पास नहीं हो रहा। जी, जी, जॉब तो चाहिए ना, तो आप टेम्परेरी जरूर ले लो। ओके, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि जितनी जल्दी परमानेंट लाइसेंस लें उतना बेहतर होता है। तो जॉब वगैरह मिल जाती है सर टेम्परेरी लाइसेंस पे? लीगली स्पीकिंग मिल जाती है। कंपनीज को कोई बहुत मजबूरी होती है तो वो चाहे टेम्परेरी हो, परमानेंट हो, लाइसेंस वाला बंदा ढूंढ होते हैं। लेकिन अगर कंपनी चूजी हो, मेरे सामने 2 बंदे बैठे हैं, एक परमानेंट है टेम्परेरी, तो मैं परमानेंट को रखेंगे, मतलब ट्रेनिंग भी की हुई है। जी, जी, मैं लोगों को ये भी गाइड करता हूँ कि बेटा टेम्परेरी तो मैं तुम्हें दिला दूंगा, जी, जॉब कैसे लोगे? जॉब के लिए तुम्हें इंटरव्यू देना है। हाँ बिल्कुल, उसमें आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो पता होगा, तो बातें तो पूछेंगे। बिल्कुल। और यहाँ पे सर एक और क्वेश्चन था, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि पीआर के लिए, पीएनपी के लिए मूव होके आते हैं दूसरी प्रोविंस वगैरह से, बीसी से या फिर ओंटारियो से, उनके पास उधर का मतलब के लाइसेंस होता है सिक्योरिटी वाला, तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? क्या उनका वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है या उनको भी एग्जाम देना पड़ता है यहाँ पे? अच्छा,
ये जितने भी सिक्योरिटी लाइसेंस हैं ये सारे इंटर कन्वर्टेबल होते हैं प्रोविंसेस में। अच्छा जी। लाइसेंस हर प्रोविंस का अलग अलग है जी। हम जो लाइसेंस दिलाते हैं वो मैनिटोबा में यूज करेगा ना, लेकिन अगर आप किसी और प्रोविंस में मूव करते हो तो वहां जाके कन्वर्ट हो जाता है। जो भी लाइसेंस इशूइंग डिपार्टमेंट होता है ना जी, उनके पास एक प्रोसीजर है। हम ये करते हैं जी, अगर जो लोग ओंटारियो से या बीसी से कहीं से भी आते हैं जी, तो हमारे पास एक प्रोसीजर होता है, हमारे पास उसकी भी ऑथराइजेशन होती है, मैं उनका केस भी प्रोसेस कर सकता हूँ अगर लाइसेंस वैलिड है। ओके। एक्सपायर्ड लाइसेंस कन्वर्ट नहीं होता, ये याद रखें। एक्सपायर्ड लाइसेंस कन्वर्ट नहीं होता। आपके पास वैलिड लाइसेंस हो, आप हम करें तो थोड़े से उसके नॉमिनल चार्जेस होते हैं जिसको हम प्रोसेसिंग कर देते हैं। लाइसेंस की कॉपी चाहिए होती है बेसिकली, वो चाहिए होती है। तो सर एक्सपायरी की आपने यहाँ पे बात की, अगर नॉर्मल जो सिक्योरिटी का लाइसेंस बनता है वो कितने टाइम के लिए मतलब कि वैलिड रहता है? मैनिटोबा में हर लाइसेंस जो है परमानेंट वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। ओके। एक और बड़ा एक इम्पॉर्टेंट बात है जो लोग मिस कर देते हैं, वो ये है जी कि आपने एक्सपायरी डेट से 1 महीना पहले अपना लाइसेंस रिन्यू का प्रोसेस डाल देना चाहिए। तो फिर आपका वही पीछे वाला पुराना वाला चाइल्ड अब्यूज सर्टिफिकेट और पीसीसी यूज होता रहेगा 3 साल तक। ठीक है। अगर वो आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया उसके बाद आपने कहा सर ये रिन्यू कराना, इसका मतलब दोबारा पीसीसी दोबारा हो, टेस्ट नहीं होता दोबारा, लेकिन आपको दोबारा लेकिन वो भी लेना पड़ जाएगा, चार्ज भी देना पड़ेगा, फिर टाइम भी जाएगा। जी जी जी। तो ऑलवेज अप्लाई फॉर द रिन्यूअल बिफोर योर लाइसेंस एक्सपायर्स, उससे पहले करें। ओके सर, अगर ओवरऑल प्रोसेस की बात करें तो कितना टाइम लग जाता है एंड कितनी मनी मतलब के हमें इन्वेस्ट करनी पड़ती है, कितने पैसे लग जाते हैं एक लाइसेंस लेने के लिए? अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं, एवरेज कॉस्ट ऑल ट्रेनर्स, 47 ट्रेनर्स की बात, जी जी, एवरेज कॉस्ट जो कि इन पर्सन ट्रेनिंग होती है, एक ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है जी, $100 में भी हो जाती है, लेकिन वो पैसे जाया होते हैं। नहीं, वो पर्सन जो एक्चुअल ट्रेनिंग कराते हैं जी उनकी एवरेज कॉस्ट आती है $325 to $350 ट्रेनर की सिर्फ कॉस्ट होती है। ठीक है जी। कमिश्नरीज वाले $525 चार्ज करते हैं, मैं $280 चार्ज करता हूँ। और मजे की बात ये जी, कहना नहीं चाहिए ये, अगर मुझे कोई नया स्टूडेंट बच्चा कोई भी अगर मुझे अपने, मैं उससे बल्कि पूछ भी लेता हूँ, बेटा माइंड ना करो, इफ आर यू ओके विद द मनी जी, अगर सर मैं पैसों के मसला, ओके, मैं उनको फाइनेंशियली मैनेज भी कर देता हूँ, मैं इंस्टॉलमेंट भी कर दूंगा, क्या बात है, बाद में पेमेंट का मैं ये भी करता जी, मैं ये भी करता, मैं ऑलरेडी कम रखा हुआ है, एंड इवन देन आई वांट के स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और 10 तरह के मसले और खर्चे होते हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है कि आपको बहुत सारी ऑप्शंस यहाँ पे मिलती हैं। एक जेन्युइन ट्रेनिंग तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि मेरे से, मैं तो कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, मैंने खुद ली है। तो सर मतलब कि अगर क्लासेस की बात करें, मैंने ऑनलाइन ली थी, तो मतलब कि कितने दिन की क्लासेस वगैरह रहती हैं? तो देखिए हमारे साथ आपको 5 डेज जूम के सेशन करने होते हैं। अच्छा जी। कुछ मैं आपको उधर ही ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, अच्छा जी। कुछ आपको रीडिंग के लिए देते हैं, फिर एग्जाम की ट्रेनिंग में अलग कराता हूँ वीकेंड्स पे। ओके, वीकेंड्स पे मतलब कि वो जो मैं एग्जाम की प्रैक्टिस कराता हूँ। आई नो दिस सिस्टम मोर देन एनीबॉडी एल्स, जी जी, बिल्कुल। तो मैं जी टिप्स एंड ट्रिक्स सारी बताता हूँ। ओके, मॉक टेस्ट करवाता हूँ, डिफिकल्ट क्वेश्चंस बताता हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आपने कैसे अप्रोच करना होता है उसकी साइंस है पूरी। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात। ये खाली तुक्का नहीं होता, तुक्के में भी थोड़ी अक्ल लगानी पड़ती है, तो वो सारी चीजें थोड़ी सी सिखाते हैं जी, जो मैं सिखा सकता हूँ। When I charge for the training one time, मैं रजिस्ट्रेशन जो भी चार्ज करता हूँ, उसके बाद मैं एक ट्रेनिंग नहीं कराता जी। You are registered with me for 1 year. Okay. आप 10 दफा ट्रेनिंग जी, वो मुझे भी अभी तक ग्रुप में मतलब मैसेज आते रहते हैं। जी जी। टाइम आपने पूछा था जी, तो टाइम इसको प्रोसेस को हमारे साथ जब आप रजिस्टर होते हैं तो you should keep around 30 to 35 days in hand जी, जब आपके हाथ में लाइसेंस। ओके, ठीक है जी, ठीक है, इसमें इतना टाइम लग जाता है। तो सर अगर जॉब की पॉसिबिलिटीज की, अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो क्या है, मतलब कि विनिपेग की अगर बात करें, क्योंकि जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको 300 to 400 देना भी स्टार्टिंग में मतलब कि थोड़ा उनको हाई लगता है, तो क्या वो इन्वेस्टमेंट जो उनकी है क्या वो वर्थ इट है, मतलब कि जॉब की अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे? अच्छा, आपको एक और बात बताऊं, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। जब आप सिक्योरिटी लाइसेंस लेते हो ना, अब आपको बड़ी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ जी, आपने आज किसी सिक्योरिटी कंपनी को फोन किया, पता किया जॉब है, उन्होंने कहा जी नहीं है, उधर क्या नहीं है जी,
ये जो सिक्योरिटी की जॉब्स है ना, ये कोई नॉर्मल ऑफिस की 9 to 5 जॉब्स नहीं है। जी, बिल्कुल। इसका ये मतलब नहीं कि बंदा हायर हो गया तो अगले 6 महीने साल अब कोई और नहीं आ रहा बंदा तो हायर कर, ये नहीं होता। सिक्योरिटी में जरा प्रैक्टिकल देखें, सोच के देखें। आप सब, कोई बंदा का बैकग्राउंड जनाब अकाउंट्स का है, कोई बैंकर है, मेरे अपनी फैमिली में जी बहुतों के पास लाइसेंस है, उनके बैकग्राउंड कुछ और थे, लाइसेंस ले लिए, हाँ जी, सिक्योरिटी की जॉब भी कर ली, लेकिन वो सारी जिंदगी जॉब सिक्योरिटी की नहीं करते। जैसे उसको बैंक की जॉब मिली उसने छोड़ दी, हाँ जी, जिसको गवर्नमेंट की मिली उसने छोड़ दी, जिसको बिजनेस सेटअप हुआ उसने छोड़ दिया। जी। तो सिक्योरिटी में लोग छोड़ते बड़ी रहते स्पीड में हैं, जाते रहते हैं, मतलब तो बहुत सारे ऐसे भी होते हैं सर, जैसे कि इवेंट्स वगैरह पे यूनिवर्सिटी में, जैसे कि मतलब कि वो सॉकर वगैरह का, फुटबॉल का मैच वगैरह होता रहता है, उनमें टेम्परेरी जॉब्स की हायरिंग चलती रहती है, या फिर परमानेंट तो चलो कुछ रेजिडेंशियल एरियाज हैं या कमर्शियल प्रॉपर्टीज में कुछ ऑप्शंस होती हैं, शॉपिंग मॉल्स में, तो कुछ टेम्परेरी भी, मतलब कि जैसे सर ने बताया कि कुछ परमानेंट नहीं रहता है इसमें, कि आपको जॉब नहीं मिल रही है, लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। बिल्कुल ही। तो सर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आते हैं उनके माइंड में ऑब्वियसली ये भी एक सवाल रहता है कि पीएनपी और पीआर का जो प्रोसेस है, क्या ये जो सिक्योरिटी कंपनीज हैं उसमें हेल्प वगैरह कर देती हैं बच्चों की? डेफिनेटली जी। आपको सिर्फ इस बात को जरा माइंड में रखना चाहिए कि आफ्टर गेटिंग द लाइसेंस आप कौन सी सिक्योरिटी कंपनी ज्वाइन कर रहे हो। सारी कंपनीज नहीं करती, लेकिन बहुत सी कंपनीज करती हैं, जितनी मेजर कंपनीज वो आपकी हेल्प करती हैं जी। और लकीली मैनिटोबा वो प्रोविंस है जहां पे एज अ सिक्योरिटी गार्ड भी आपने अगर 6 महीने काम कर लिया तो आपको जी तो आपको इजीली मतलब के पीआर मिल सकती है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, पीआर पीएनपी, वो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इन्हीं कंपनीज के साथ में काम करके अपनी पीएनपी या नॉमिनेशन लेते हैं, पीआर लेते हैं। तो सर आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा जी कि मेरे व्यूअर्स के लिए, कि आपको क्यों चूज करें, मतलब कि वाई यू बेस्ट, मतलब और बहुत सारी 46 47 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो आप क्यों बेस्ट हैं उनमें से? नहीं, मैं बेस्ट एक्स्ट्रा मतलब कि क्यों क्या बेस्ट नहीं जी, मेरे लिए तो हैं, क्योंकि मेरी नहीं वो आपकी अच्छाई है जी। मैंने जो ओनली रीजन है जी, आप जो मुझे कांटेक्ट करके देख लोग एक्सपीरियंस करें, जो वो सिर्फ ये है कि मेरा एम कुछ और है जी। मैं ये ट्रेनिंग करा के छोड़ नहीं देता स्टूडेंट। जी बिल्कुल, चाहे उसकी रेज्यूमे है, उसकी जॉब है, इवन वाइल ऑन द जॉब मुझे लोग अपने डिस्कस करते रहते हैं। मैं भी करता हूँ बहुत बारी प्रॉब्लम पूछते हैं, एडवाइस लेते रहते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए 24 आवर्स अवेलेबल हूँ। और मेरे घर वाले भी कहते हैं बाबा आप ये क्यों हर एक को कहते हो 24। मैं कहता हूँ मैं हूँ, आप मुझे आप रात 2:30 बजे कॉल करो ना, सर मैं ये पढ़ रहा, मुझे समझ नहीं आ रही जी, मैं माइंड नहीं करूंगा ना, मैं गुस्सा करूंगा, उधर ही 2:30 बजे बताऊंगा। मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ जी मी एंड 7-11 वी हैव 24 आवर सर्विस। क्या 24 आवर सर्विस आप ट्राई करके देखो जी। मैंने किया एक बार, एक्चुअली किया मैंने 2-2:30 बजे एक मैसेज किया था आई थिंक, तो मेरे को रिप्लाई मिला था। मौका मिलेगा जी, अगर कभी मैं फोन नहीं उठा सकता किसी और कम्युनिटी से, तो आई वुड डेफिनेटली कॉल बैक जी। मेरा है जी, ये मैंने अपना एम बनाया, ये मेरा है, नथिंग टू डू विद एनीबॉडी एल्स, कि मैंने इन यंगस्टर्स को सेटल करना है। इनको ये फील नहीं होना चाहिए कि हम एक नई कंट्री में आ गए और हमें कोई देखने वाला नहीं है, यार हमें किसी ने हमारा हाथ नहीं पकड़ा। ये मुझे बहुत स्टोरियां सुनी है जी, गर्ल्स हैं, कितनी स्टूडेंट लड़कियां आती हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है, रियलिटी में लोग ख्याल नहीं करते। हाँ जी, दैट इज बैड जी, दैट इज रियली बैड। तो मैं उसमें अपना एक रोल अपनी कैपेसिटी में जो भी प्ले कर सकता हूँ जी करता हूँ। स्टूडेंट से कहता हूँ जी आफ्टर गेटिंग द लाइसेंस फिर आप मुझे कांटेक्ट करो जी, मैं तुम्हें रेज्यूमे का बताऊंगा जी। सिक्योरिटी की इंडस्ट्री में रेज्यूमे के लिए कुछ और ढूंढ रहे हो जी, वो और आपका पुराना एक्सपीरियंस तो उनको नहीं कहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो रेज्यूमे कैसे बननी जी, जहां मैं हेल्प कर सकता हूँ जी जॉब के लिए जी, मैं हेल्प करता हूँ। वादा किसी से नहीं करता। बिल्कुल जी, वादा मैं अपने बेटे से नहीं कर सकता यार। हाँ जी, झूठा वादा ना, मैं कैसे ये नहीं कह सकता मैं जॉब दिलाई दूंगा जी, क्योंकि जॉब के लिए देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स। ये तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। फिर आप कितने कॉन्फिडेंट हो, कम्युनिकेशन कैसी है, इंटेलिजेंट कितने हो, स्मार्ट कितने हो, सो मेनी अदर फैक्टर्स जी जी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। देखिए सर ने बताई, एक आपको जेन्युइन ट्रेनिंग तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में आपको 24/7 हेल्प। कोई भी फील्ड में आप सर को बोल सकते हैं कि बाय चांस कोई जॉब के लिए आपको रेफरेंस चाहिए, रेज्यूमे बनाना है, या कोई भी आपकी और मतलब कि ज़रूरत हो सकती है, कोई क्वेश्चन हो सकता है, कभी भी आप सर को अप्रोच कीजिए।
तो आई थिंक ये सारी की सारी जो बातें थी आपको हेल्पफुल लगी होंगी। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका टाइम देने के लिए। सर ने अपना स्केड्यूल थोड़ा बहुत आगे पीछे किया इस वीडियो के लिए। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मतलब कि आपको लिंक मिल जाएगा, या मेरे इंस्टाग्राम का आप क्वेश्चन पूछिए। सर का कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, आप डायरेक्ट कॉल कीजिए। कोई भी आपके पास क्वेश्चन है तो डायरेक्टली पूछिए या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। तो सर थैंक यू सो मच जी। बहुत शुक्रिया तंजील, यू हैव ऑलवेज बीन वेरी नाइस। थैंक यू।